नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। बीपीएससी के लिए हमारा ये लेटेस्ट वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड को भी 8 नवंबर को स्टार्ट किया है, प्लस टेस्ट सीरीज वाला भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में आपको 22 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 12 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6000 स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर भी मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, यूट्यूब की डे वाइज टेस्ट सीरीज, प्लस जो यूट्यूब के टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी मॉक टेस्ट 12। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य नहीं है? जैन साहित्य, बुद्ध साहित्य, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बिहार पीएससी के लिए। मगध वाला रीजन हो गया, तो इससे हमने थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया है इसमें। देखिए, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, नया धम्म कहा या अंगुत्तर निकाय, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए, जो भगवती सूत्र है उससे हमें 16 महाजनपदों और महावीर के जीवन की से रिलेटेड बातें पता चलती हैं। ये जैन साहित्य है। आचारांग सूत्र है जो यहाँ से जैन भिक्षुओं के आचार नियम के बारे में पता चलता है, ये भी जैन साहित्य है। नया धम्म कहा, ये महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है, ये भी जैन साहित्य है। और अंगुत्तर निकाय, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो आंसर हो गया डी। निम्नांकित में क्या असत्य है? जैन आगमों का वर्तमान स्वरूप 6ठी शताब्दी में वल्लभी में हुई सभा में निश्चित हुआ, बिल्कुल सही बात है। आरंभिक जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई, ये भी सही बात है। और परसिस्ट पर्व जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना भद्रबाहु द्वारा की गई, तो नहीं, इसकी रचना हेमचंद्र द्वारा की गई। तो ये हो गया आपका गलत। उसके बाद जैन धर्म का आरंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से प्राप्त होता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आंसर हो गया इसका सी। बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण आर कंपोज्ड बाय अश्वघोष पाली भाषा में, अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में, मिनिंडर ने पाली भाषा में, या मिनिंडर ने संस्कृत भाषा में लिखा। तो बताइए कौन सा सही है? इसका आंसर है बी, अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ और उनके लेखक सही सुमेलित हैं? Which of the following text and their writers are correctly matched? बुद्ध घोष विशुद्धमग्ग, अश्वघोष बुद्धचरित, भद्रबाहु कल्पसूत्र और हेमचंद्र भद्रबाहु चरित, ये सारे ही सही हैं। तो आंसर हो गया ई। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? हरिभद्र सूरी समरादित्य कथा, बिल्कुल सही। उद्दतन सूरी कुवलय माला, ये भी सही। जिनसेन आदि पुराण, ये भी सही। और गुणभद्र उत्तर पुराण, ये भी सही। तो आंसर हो गया ई। शिमला समझौता का संबंध किससे है? विद whom the Shimla agreement is related? लॉर्ड वेबल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड विलिंगटन? तो देखिए, शिमला समझौता का संबंध है लॉर्ड वेबल से, 1945। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? वॉज द डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व्ड बाय द मुस्लिम लीग? 23 मार्च 1943, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1947, या 23 अगस्त 1946? तो आंसर है इसका 16 अगस्त 1946। When did शिवाजी's first conflict held with मुगल्स? मुगलों के साथ शिवाजी का पहला संघर्ष कब हुआ? 1646 में तोरन में, 1657 जुन्नार, 1659 बीजापुर, या 1660 शाइस्ता खान? तो आंसर है इसका बी, 1657 जुन्नार। किस प्रथम संतलतकालीन सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? Which first सल्तनत सुल्तान declared himself as खलीफा? अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, इल्तुतमिश, या बलबन?
तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुबारक शाह। किसने अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की एक सूची प्रस्तुत की थी? हु हैज प्रेजेंटेड अ लिस्ट ऑफ अकबर्स एंटी इस्लाम एक्शन? अबुल फजल, अब्दुर रहीम, जहांगीर, बदाऊनी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बदायूनी ने एक लिस्ट सूची तैयार की थी जिसमें कि अकबर के इस्लाम विरोधी कार्य मेंशन्ड थे। में संबंधित अनुच्छेद सुमेलित हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही। पोषण स्तर में सुधार, अनुच्छेद 47 ये भी सही। कृषि पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 ये भी सही। और प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 42 ये भी सही। तो आंसर हो गया ई। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या असत्य है? निर्वाचन मंडल द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग, निर्वाचन मंडल द्वारा गुप्त मतदान, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। What is wrong about the election of president in India? Direct election by electorate, use of proportional representation system, use of single transferable vote system, या secret ballot by electorate। तो देखिए ये भी सही है, इलेक्टोरेट के द्वारा सीक्रेट बैलेट, यूज ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल ये भी सही है, और ये भी सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हमेशा इनडायरेक्ट होते हैं। तो आंसर हो गया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से क्या भारत के राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 75, क्योंकि 75 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, बाकी सभी विधायी शक्तियों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए अनुच्छेद 75। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया? Which constitutional amendment made the advice of Council of Ministers binding upon the President after reconsideration? 40वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, या 46वां संविधान संशोधन? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी 44वां संविधान संशोधन। निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रदान करते हैं? Which of the following article confers the power of judicial review directly or indirectly? तो अनुच्छेद 13, 32, 226, अनुच्छेद 243, 246, 254, अनुच्छेद 131, या अनुच्छेद 143? तो आंसर हो गया डी अनुच्छेद 143। उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इन द रिलेशन टू द विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? सिविल मामलों में अपील क्षेत्र अधिकारिता, अनुच्छेद 133, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन सिविल केसेस, आर्टिकल 133। दंडीय मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 134, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन द पीनल केसेस, आर्टिकल 134। अपील की विशेष अनुमति, अनुच्छेद 136, स्पेशल परमिशन टू अपील, आर्टिकल 136। पुनराविलोकन की शक्ति, आर्टिकल 136। द पावर टू रिव्यू, आर्टिकल 137। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? पंचायती राज 1959 राजस्थान से स्टार्ट हुआ, लोक अदालत 1960 गुजरात से स्टार्ट हुआ, पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट ये 1984 राजस्थान से हुआ, या फिर आरटीआई है जो वो 2005 में राजस्थान से हुआ? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी सही हैं। पंचायती राज नागौर डिस्ट्रिक्ट से हुआ था राजस्थान के। Which of the following are the features of multi-dimensional poverty index MDPI? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक की विशेषता है?
कम से कम एक सदस्य कुपोषित है, स्कूली पढ़ाई के 1 साल का माध्य या जन्म के समय जीवन की उम्मीद या स्तर ले लीजिए, प्रति व्यक्ति जीएनआई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो देखिए जो आपका एमडीपीआई है वो बेसिकली डेप्रीविएशन इन हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मेजर करता है। क्या मेजर करता है? डेप्रीविएशन। किसमें? हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, है ना। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कम से कम एक सदस्य कुपोषित है। ओपन बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? एक शिक्षित कुशल व्यक्ति इस योग्यता के अनुकूल नौकरी प्राप्त करने में विफल रहता है। An educated skilled person fails to obtain a job suited to his education। तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जब मजदूर बिना किसी काम के रहते हैं और उन्हें कोई काम करने को नहीं मिलता है, तो इस टाइप की बेरोजगारी को हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ओपन बेरोजगारी। समय और कौशल दोनों के संदर्भ में मानव शक्ति का अवतरण उपलब्ध है, यानी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर अवेलेबल बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्किल। तो इसको हम कहते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। और अपनी पसंद से बेकार रहना, इसको हम कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? तो देखिए इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट लगता है। कॉरपोरेशन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। प्रतिभूति लेन देन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टॉक मार्केट वाला, ये भी डायरेक्ट है। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी मार्केट वाला, ये भी डायरेक्ट है। तो सारे ही डायरेक्ट है। तो आंसर हो गया ई। निम्नांकित में क्या सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? आइसोग्राम समान गुरुत्व संगति, आइसोग्लास एक समान चट्टाने, आइसोग्रेड एक समान की भाषा, आइसोडाइन समान बल गहनता, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि आता है वो समान गुरुत्व संगति वाले बिंदुओं का मिलाने वाली रेखा को आइसोग्राम कहते हैं। उसके अलावा आइसोग्लास है जो आपका, वो होता है समान भाषा वाला, ये वाला। और आइसोग्रेड है जो, वो ये है, एक समान की चट्टानें जो होती हैं। और जो आइसोडाइन है वो होता है समान चुंबकीय गहनता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। देखिए कोर्नाड डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये कहाँ पर है? क्रस्ट में है, मेंटल में। तो आपको पता होना चाहिए पूरा सारा डिसकंटिन्यूटी वाला जो डायग्राम है ना, एक ऐसा ऊपर से आपकी क्रस्ट शुरू हो गई यहाँ से, है ना। ये यहाँ 3 भाग में ऐसे बांट लेते हैं पहले। तो ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया आपका कोर। ठीक है, तो यहाँ पर भी बीच में एक एक लाइन खींच लीजिए। तो ये हो गया अपर मेंटल और ये हो गया लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के जो बीच में होता है उसको हम कहते हैं कोर्नाड डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? कोर्नाड, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो आंसर तो हो गया आपका बी, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपकी ये क्रस्ट था तो ये खत्म हो गया। अब उसके बाद आता है मेंटल। तो क्रस्ट जहां से खत्म हो रहा है और मेंटल जहां पे शुरू हो रहा है, इस जगह पर भी जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको कहते हैं रेपिटी। और मेंटल यहां पर खत्म हो गया और यहां से कोर शुरू हो गया, तो मेंटल और कोर के बीच में जो होगी उसको हम क्या कहते हैं? गुटनबर्ग। और अपर कोर और लोअर कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी होती है, उसका नाम है लेहमन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। सुरक्षी प्लेट किनारा का उदाहरण है एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव प्लेट एज एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, सैन एंड्रियास फॉल्ट या जापान द्वीप, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कि कैलिफोर्निया में है।
यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक, कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक या बलुआ पत्थरों में? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, मेटामॉर्फिक चट्टानों में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वसाच रेंज यूएसए में, सही है। वॉसेज पश्चिम, वॉसेज वेस्ट, वेस्ट वॉसेज राइन घाटी में, ये भी सही है। ब्लैक फॉरेस्ट ईस्ट राइन घाटी में, ये भी सही है। और सॉल्ट रेंज है जो आपकी, वो कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में है। और ये सभी क्या है? ब्लॉक पर्वतों के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कभी पूछ ले कि ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन महाराष्ट्र के पठार का एक भाग नहीं है? अजंता पहाड़ियां, महादेव उच्च भूमि, गोदावरी घाटी या मलनाद? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो मलनाद है वो कर्नाटका पठार का पहाड़ी भाग है। तो आंसर हो गया डी, मलनाद। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या सेनकोटा? तो देखिए जो आपका थाल घाट है वो है मुंबई नागपुर। आंसर हो गया ए। और भोर घाट है जो आपका, वो कहाँ से? मुंबई से पुणे चेन्नई को जोड़ता है। और जो आपका पाल घाट है वो कलिकट से कोयम्बटूर को जोड़ता है। और शेनकोटा है जो वो तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। आंसर ए। उत्तरी पूर्वी मानसून अक्टूबर से नवंबर के बीच कहाँ वर्षा नहीं करती हैं? तमिलनाडु में नहीं करती, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में नहीं करती, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटका में नहीं करती, या दक्षिणी पूर्वी केरला में नहीं करती। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहले तो ई, क्योंकि सभी जगह करती हैं। और ये मॉइस्चर कहाँ से लाती हैं? बे ऑफ बंगाल से। और मेनली ये तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश करती है। भारत को कितने जैव जलवायु मंडलों में बांटा गया है? कितने बायोक्लाइमेटिक जोन्स में? तो 4, 5, 6, 7, 5 बायोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। सर्वाधिक लवणीय मृदा वाला राज्य कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट सलाइन सॉइल? ठीक है, तो मोस्टली लोग इसका राजस्थान लगा देंगे, है ना, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि इसका आंसर है गुजरात। ठीक है, जहां पर अप्रॉक्स 12 लाख हेक्टेयर के आसपास लवणीय मृदा पाई जाती है। और राजस्थान है जो वो मैक्सिमम बंजर है। ठीक है, बंजर, और मैक्सिमम सूखा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन लवणीय गुजरात। तो आंसर बी। में से कौन सा चिकित्सा उपकरण सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ईसीजी हार्ट के लिए सही है, ईईजी मस्तिष्क के लिए ये भी सही है, पेसमेकर दिल के लिए ये भी सही है, और राइनोस्कोप है जो कान के लिए ये गलत है, क्योंकि ये नाक के एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है। तो आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग और प्रभावित अंग सही रूप से मेल नहीं खाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज एंड द अफेक्टेड ऑर्गन्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखिए ट्राइकोमा आंखों सही है, रेबीज तंत्रिका तंत्र ये भी सही है, डिप्थीरिया श्वसन प्रणाली ये भी सही है, काला अजहर अस्थि मज्जा ये भी सही है। तो आंसर लगेगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ही सही हैं, नहीं पूछा है। तो आंसर ई। में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, सोडियम बेंजोएट अचार में खाद्य संरक्षक, बिल्कुल सही। पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक बारूद में, ये गन पाउडर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट और कैल्शियम फॉस्फेट उर्वरक। तो देखिए कैल्शियम फॉस्फेट उर्वरक तो सही है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट गलत है। तो आंसर तो हो गया सी। और कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि गैसेस से मॉइस्चर को रिमूव करने के काम आता है। तो आंसर सी।
में से किस में सबसे अधिक विद्युतीयता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ती है, ठीक है, पीरियड्स में, और टॉप टू बॉटम घटती है ग्रुप्स में, ठीक है। जब पीरियड्स की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम घटती है। तो आंसर ए, निम्नलिखित में से कौन आइसो इलेक्ट्रिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक? तो देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो O2, फ्लोरीन, नियॉन या ऑक्सीजन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आंसर है डी, ऑक्सीजन। द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अमीटर विद्युत प्रवाह की शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को नापने के काम आता है, सही बात है। वोल्ट मीटर है जो वो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर है जो वो इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, ये भी सही है। अमीटर और गैल्वेनोमीटर में बस यही अंतर है कि ये है जो ये स्ट्रॉन्ग करंट को नाप सकता है, ये स्मॉल करंट को नापता है, ठीक है। उसके बाद शंट रेजिस्टेंस, उच्च रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध। तो ये उच्च प्रतिरोध नहीं, यहाँ पर स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज 1, 0, इनफाइनाइट या 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा याद कर लीजिए। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी, शून्यता कितनी होती है? 0 होती है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन, पास्कल, आर्किमिडीज लॉ या बर्नौलीज लॉ? देखिए, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं वो पास्कल लॉ पर काम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन या कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब रैखिक गति का संरक्षण, कोणीय गति का संरक्षण, त्वरण का संरक्षण, गुरुत्वाकर्षण का संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, रॉकेट है जो हमारा वो लीनियर मोमेंटम मतलब रैखिक गति का संरक्षण है ना, और न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। निम्नलिखित में से कौन समय की एक इकाई है? पास्कल, खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष या सोलर डे सौर दिवस? तो देखिए, टाइम की जो यूनिट है वो है सोलर डे, और लाइट ईयर है जो वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, और वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? एनिमल किंगडम का तो हमें पता है, फ्रॉग है ना, मेंढक होता है जो पानी में भी रह लेता है। एम्फीबियन कौन होते हैं? जो पानी में रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, है ना, उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। तो ऐसा कौन सा प्लांट किंगडम का कौन सा है जिसे हम उभयचर कह सकते हैं? तो काई, फर्न, साइकस या पाइन? तो देखिए, आंसर हो जाएगा काई और फर्न। तो दो आंसर हैं, तो आंसर हो गया ई। और हमें पता है कि जो मॉस है वो ब्रायोफाइट्स है और फर्न आपका टेट्राडोफाइट है ना। तो ये दोनों एक तरह से प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं। एज ऑन 2018-19 ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इकोनॉमी, बिहार की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पूछ रहे हैं, वो भी काहे पर? करंट रेट पर, है ना। तो करंट रेट पर क्या होगी? 10.53, 15.01, 20% या 12%? तो देखिए, इसका आंसर है 15.01। और अगर मान लीजिए कांस्टेंट प्राइस पर पूछ रहा होता तो आंसर होता 10.53। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल हो जाएगा बी, द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन GSVA, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा पूछा जा रहा है बेसिकली। तो 22%, 15%, 59% या 42%?
तो ये बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट फैक्ट ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 59%। प्रति व्यक्ति लघु बचत में से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? मोस्ट प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट पर कैपिटा स्मॉल सेविंग इज पटना, मुंगेर, भागलपुर, जमुई या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए 3 जिले हैं जो बजट में डायरेक्टली मेंशन्ड हैं, जो कि टॉप 3 रहे हैं बिहार में। एक है पटना, दूसरा है सारण और तीसरा बक्सर। तो ये टॉप 3 जिले हैं बिहार के, लेकिन इनमें से अगर आंसर लगाएंगे तो पटना ए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड कृषि कर्मण अवार्ड इन टू बिहार फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। भारत सरकार ने बिहार को निम्नलिखित में से किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया है? मक्का और गेहूं के लिए, चावल और गेहूं के लिए, मक्का और चावल के लिए या चावल और बाजरा के लिए। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए कृषि कर्मण अवार्ड है जो, ये भी बजट में मेंशन्ड है। तो याद रखिएगा कि ये मक्का और गेहूं इन 2 फसलों के लिए मिला है बिहार को। आंसर ए। पवित्रपति और औषधि तारा क्या है? आयुर्वेदिक दवाएं हैं, फेस मास्क है, बॉडी सूट है, केरला के अनुष्ठान है, या चोल काल के दौरान महत्वपूर्ण कुछ पोस्ट हुआ करती थी वो हैं, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये कोरोना पीरियड में लॉन्च किए गए थे फेस मास्क और बॉडी सूट के नाम है। आंसर बी। अक्षय ऊर्जा दिवस हाल ही में मनाया गया। करंट अफेयर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 10 सितंबर, 20 अगस्त, 20 सितंबर। तो अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया गया, टाटा के द्वारा, रिलायंस के द्वारा, वेदांत के द्वारा या जिंदल स्टील्स के द्वारा। तो सुपर ऐप है जो वो टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया। किस चीज के लिए है? डिजिटल सेवाओं के लिए। NLCIL ने किस संस्थान को बदलने के लिए स्वच्छ ही सेवा पुरस्कार जीता? ठीक है, इन्होंने बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट को हटाया है उस जगह से, और नेवेली टाउनशिप को, नोएडा को, बनारस को या पटना को। तो NLCIL को जो ये अवार्ड मिला है वो नेवेली टाउनशिप के लिए मिला है। आंसर ए। किस सरकार ने येलो चेन केंद्रीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? नागालैंड सरकार ने, असम सरकार ने, मिजोरम ने या सिक्किम ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये लॉन्च किया है नागालैंड सरकार ने। अब ये वो स्लाइड है जिसे आपको पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। जल्द ही मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।